हुआ है और मारपीट हो गई। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे को कोचिंग पढ़ा रहे थे टीचर ने। वो पहले तो 15-16 लोग के बीच में आए, फायरिंग चालू कर दिए। फायरिंग भी मेरे घर पे किए, लूट-पीट भी चालू किए। तो मेरे पापा भी बरामदा से निकले, उनको भी ऊपर हमला कर दिए। तो मैं भी निकला बाहर, ना करे गाड़ी पे। जब इन लोगों के पास मैं पहुंच गया था, ये लोग गाड़ी बैठ गए, तो मैं इनका चाबी निकालना चाहा, तो उसके बाद तुरंत मेरे ऊपर फायर कर दिया इसने। और ये इस गोली इस पैर से लगते हुए इस पैर में सीधा। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके ज़रिए चाहता हूँ कि मेरी बात को पहुँचाया जाए, मुझे न्याय मिले। हम आपके ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके मामले में जब थाना अध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मारपीट तो हुई है और जी, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पैर में गोली लगी हुई है और मेरे सर में चोट लगी है। और थाना इंचार्ज ने कहा कि नहीं, गोली नहीं लगी है। उन्हें कहा है कि गोली चली है, ये चीज़ उनको जानकारी है पूरी तरह से। इस मामले में आप एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? थाना अध्यक्ष तो कह रहे हैं गोली नहीं लगी है, आप एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि आपके ज़रिए आप अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में। आपको बता दूँ, सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के डालहनपुर गांव में कुछ मनबड़ बदमाश जो आए थे, इनका आरोप है कि वो आए, अचानक घर पे ही मारपीट करना स्टार्ट किए और घर पर लूटपाट किए। उसके बाद इनके बच्चे को, जो अध्यापक पढ़ाता था कोचिंग, उसको भी मारे पीटे। जब तक ये बातों को समझते, उसके बाद इनको आए, वो लोग भी मारने पीटने लगे। फिलहाल 5 लोगों का नामजद इन्होंने थाने में तहरीर दिया। इनका सीधा सीधा कहना है कि वो लोग आए, मारपीट किए, मारपीट करने के बाद हमारे घर में तोड़फोड़ किया। उसके बाद हमारे घर में जो सोना चांदी था उसको लूट कर लेकर फरार हो गए। आपको बता दो, इनका कहना है कि मेरे पैर में वो गोली मार दिए, दोनों पैर से गोली को छूते, पैर को छूते हुए गोली क्रॉस कर गई। इनके सर में भी काफ़ी चोट लगा है। वे वर्तमान में बीडीसी भी। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं, अचानक इतने लोग क्यों आते हैं आपके घर पर और क्यों मारपीट हो जाती है, क्यों घर का सारा सामान तोड़ फोड़ के बाहर फेंक देते हैं और चांदी सोना क्यों लूट लेते हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू सोनकर है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ मैं। क्यों अचानक आप यहाँ लोग आए और मारपीट हो गई? पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे को कोचिंग पढ़ा रहे थे टीचर ने। वो पहले तो 15-16 लोग के बीच में आए और मेरे उसके टीचर को मारना चालू कर दिए। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। तो मैं सोचा कि लगता है मेरे टीचर जो है, मेरे बच्चे का इनसे कोई रंजिश है, इनसे कोई बात या विवाद है, इनको हमला कर रहे हैं। तो जब इनको मार लिए तो उसके बाद फायरिंग चालू कर दिए। फायरिंग भी मेरे घर पे किए, लूट-पीट भी चालू किए। तो मेरे पापा भी बरामदा से निकले, उनको भी ऊपर हमला कर दिए। तो मैं भी निकला बाहर, तो मेरे ऊपर भी पथराव चालू कर दिए। पहले पथराव से मैं दूर था, तो मैं सोचा कि इनको पकड़ लूँ, तो मेरे ऊपर पहले पथराव किया, फिर उसके बाद लूटना पाटना, मेरे गले से चैन खींच लिए। मेरे पापा के ऊपर भी हमला किए, मेरे वाइफ के ऊपर हमला किए, यहाँ तक कि मेरा बच्चा जो था, जो कोचिंग कर रहा था, उसके भी ऊपर हमला इन लोगों ने किया। बड़ी बुरी तरह से मुझे मारा। फिर उसके बाद इनके पास मैं जब पहुँचना चाहा, थोड़ी से मेरे जब चैन खींच के, और मेरी मोबाइल OnePlus मोबाइल थी, ये लोग लेके जब चलने लगे, तो मैं सोचा एक बार प्रयास करता हूँ, हो सके अब इन लोग फायरिंग ना करे गाड़ी पे। जब इन लोगों के पास मैं पहुँच गया था, ये लोग गाड़ी बैठ गए, तो मैं इनका चाबी निकालना चाहा, तो उसके बाद तुरंत मेरे ऊपर फायर कर दिया इसने। और ये इस गोली इस पैर से लगते हुए इस पैर में सीधा, यहाँ तक कि अगर इस तरह से गोली लगती तो इसकी हड्डी टूट जाती। ऐसे गोली लगी है, आप भी खोल के इसको देख सकते हैं कि गोली ऐसे ऐसे लगी है, सीधे सीधे निकल गई है। और मेरे सर में राड से हमला कर दी, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आपको भी मेरी बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके ज़रिए चाहता हूँ कि मेरी बात को पहुँचाया जाए, मुझे न्याय मिले। हम आपके ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके मामले में जब थाना अध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मारपीट तो हुई है और वहाँ इसके बाद चोट भी लगी, घायल भी है, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा और मुझे बताया कि वहाँ पर गोली नहीं चली है। नहीं, गोली चली है। उसने ये हमारे थाना प्रभारी ने ये कहा है कि गोली उनको लगी नहीं है, गोली चली है, हवाई फायरिंग हुई है। क्योंकि मेरे घर पे आप भी देख सकते हैं कि उसमें पूरा होल हो गया है और गोली मेरे पैर में भी लगी है। उन्होंने मना किया कि पैर में गोली नहीं लगी। पेपर में जैसे कि हमने देखा, उसमें दिखाया गया कि गोली उनके पैर में नहीं लगी जी। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पैर में गोली लगी हुई है और मेरे सर में चोट लगी है। और थाना इंचार्ज ने कहा कि नहीं, गोली नहीं लगी है। उन्हें कहा है कि गोली चली है, ये चीज़ उनको जानकारी है पूरी तरह से। इस मामले में आप एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? थाना अध्यक्ष तो कह रहे हैं गोली नहीं लगी, आप एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि आपके ज़रिए आप खुद स्वयं मुझे देख लीजिए, मेरी न्याय होना चाहिए। गोली लगी है मेरे पैर में और फायरिंग भी हुई है। और अज्ञात को जो जितने लोग उसमें 5 लोगों का नाम भी मैंने दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। अन्यथा मेरे ऊपर हमला दोबारा ना करें, क्योंकि इसके पहले में मेरे घर पे फायरिंग कर चुके हैं।
एक बार इसके पहले भी लूटपाट करने के लिए मेरे घर पे आए थे। जो आप 5 लोगों का नामजद दिए हैं तहरीर और अज्ञात में दिए हैं, उन 5 लोगों का क्या नाम है? एक लोग का नाम विशाल यादव है, शुभम यादव है, अंकित यादव है और नवनीत यादव या सिंह है, ऐसे करके अभिनव सिंह, ऐसे करके 5 लोग हैं उसमें। 5 लोग हाँ हैं। जी। तो 5 लोगों से कभी आपकी कुछ बातचीत हुई होगी या कहा सुनी कुछ हुआ होगा, या तो कुछ जमीनी विवाद या कुछ? नहीं, जमीनी विवाद कुछ नहीं है। मेरा रोड पे घर है, मेरे पापा पिताश्री अकेले हैं, मेरी माता जी का डेथ हो गया है, मेरे घर पे कोई है नहीं। इसके पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, मेरे पास थोड़ी सी रोड पे ज़मीन है, इसके वजह से थोड़ा उन लोग हमला करना चाहते थे, मुझे दहशत में ला के मेरा छीन छीनी थी। मुझे ये लगता है कि ये मेरा लूटना चाहते थे जी, इसके वजह से मेरे ऊपर हमला किया। तो अभी थाने से आपको क्या मदद मिली, और जिनके ऊपर आप आरोप लगाए हैं, जिनके ऊपर नामजद आप तहरीर दिए, उनकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? जी, अभी तक शायद 2 लोगों को गिरफ्तार हुई है। कल के डेट में जो 2 लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी 5 लोगों में किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कितने बजे कल यह हुई थी घटना? मामला कल 2:30 बजे हुआ था लगभग। 2:30 बजे? जी। तो थाने पर आप कितने बजे आए थे? मैं थाने पे नहीं गया था, मेरे यहाँ थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज स्वयं आए थे, क्योंकि मैं जाने समय नहीं था उस लायक। जी। मुझे इमरजेंसी के लिए भी लेके भागा गया एम्बुलेंस से। जी जी। तो जो उच्च अधिकारी आपको देख रहे हैं, जो तमाम जनता आपको देख रही है, उनसे क्या न्याय की गुहार आप लगाना मैं चाहते हैं? न्याय की गुहार लगाना चाहता कि दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरा घर रोड पे है, उतरे तुरंत ऐसे आज मुझे फायरिंग करके छोड़ दिए हैं, किसी दिन मार के मुझे चले जाएंगे जान से। तो आप जब वहाँ से आप रेफर हुए तो सदर अस्पताल गए थे कि डायरेक्ट इस अस्पताल में आए आप? नहीं, मुझे तो यहाँ से रेफ़र सदर से किया गया था। जी। मैं ट्रामा सेंटर के लिए, तो ट्रामा सेंटर के लिए जब रिफ़र किया गया था तो मुझे ये लगा कि आज वो वाहन गाड़ी चालक जो हैं वो लोग स्टॉप किए हैं, बेच्चू ट्रामा सेंटर मुझे जाने में समय लगेगा, क्योंकि मेरे जो है सर से ब्लड बहुत जा रहा था, इसलिए मैं अपने प्राइवेट वाहन अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में उचित समझाने के लिए। जी जी। यह जो खबर आपका प्रसारित होने वाला है चैनल और सोशल मीडिया प्रसारित हो सकता है नहीं? जी जी, बिल्कुल होना चाहिए, मुझे न्याय भी मिलना चाहिए। आपके ज़रिए मैं रिक्वेस्ट आपसे भी करता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए मुझे न्याय मिलना चाहिए, और मुझे भी मिलना चाहिए। आपके ज़रिए किसी को कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुंडागर्दी और ऐसे दहशत मचाएंगे तो आदमी मर जाएंगे। जी, गरीब मर जाएंगे। जी। मेरे साथ यह मौजूद थे जिनके साथ मारपीट हुई थी। इनका सीधा सीधा आरोप है कि वो लोग आए, उसके बाद यहाँ गोली भी चलाई गई, गोली से घायल हुए हैं, इनके सर में भी चोट लगी है। फिलहाल जो जिले के एसपी हैं डॉक्टर जयपाल शर्मा जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा अपराधियों के प्रति उनका खौफ रहता है, और मुझे आशा है, विश्वास है इस घटना के बारे में अगर उनको इस चैनल के द्वारा जानकारी होती तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि इसके पहले भी एक घटना हुई थी और उसके बाद फिर एक घटना हो गई है। फिलहाल जो सरायख्वाजा के थाना अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में ले, इस पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर। जय हिंद।